हेलो दोस्तों। हाल के वक्त में जस्टिस अरुण सिंह देसवाल जी की कोर्ट ने यूपी की पुलिस पर डंडा चला दिया। यूपी की पुलिस जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानी जाती है, जो आए दिन आप खबर पढ़ते रहते हैं कि एनकाउंटर कर दिया गया। कभी कदार एनकाउंटर को लोगों द्वारा जय विजय की जाती कि हाँ बहुत अच्छा मार दिया, जैसे कोई रेपिस्ट हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया लोगों की वाहवाही के लिए, इनाम्स के लिए, कि अगर इनकाउंटर के एकदम इनका प्रमोशन हो जाता है आउट ऑफ टर्न जाके। तो इन सब प्रवृत्तियों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थोड़ी सी रोक लगाई कि अगर पुलिस ही इनकाउंटर करने, मान लीजिए जैसे कि कोई रेप हो गया, एक जर्नल व्यू में कोई रेप हो गया, रेप का हुआ, अब उसमें एक अपराधी पकड़ा जाता, अपराधी कहता है ठीक है हमने ये रेप किया, और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, या तो जान से मार डाला या उसके पैर के नीचे मार दी। अब लोगों ने क्या किया, लोग वाहवाही कर दिया, अरे ये हमारी पुलिस बहुत महान है, हमारे पुलिस ने अपराधी को एक बार। लेकिन एक सवाल आता है उसमें, क्या ये वही अपराधी था? ऐसी तो कोई जांच नहीं हुई। पुलिस के सामने किया हुआ कोई भी कन्फेशन मान नहीं होता। पुलिस ना जाने आपसे कुछ भी कहलवा से, जब आपको डंडे पड़ते हैं तो आप सब बोलते हैं जो वो चाहते हैं। अब बाद में पता चलता है कि जिसका एनकाउंटर हुआ, बाद में पता चला उसने तो किया ही नहीं रेप, या वो कोई बहुत राजनीतिक पावरफुल आदमी था या पैसे वाला अमीर था जिसने पुलिस को पैसे दिए, और कोई जो बेचारे गरीब गुनी होते हैं उनको पकड़ा, उनका एनकाउंटर किया और उनको डाल दिया। अब यहाँ पे जब अगर वो बेचारा मर गया तो आपने वाहवाही कर दी, तो आप पता कैसे लगा सकते हैं कि एनकाउंटर करने वाला है जिसका हुआ वो वही अपराधी था कि नहीं था? तो इसीलिए एक न्यायालय की प्रक्रिया है जो समय लेती है, थोड़ी खर्चीली है, जिस पे सवाल उठते हैं जो लाजमी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाता। जजों की संख्या बिल्कुल वैसे ही कम है, पुलिस वालों की संख्या कम है, न्यायालयों की संख्या कम है, वहाँ पे बैठे जजों की संख्या कम है। अब क्या हुआ, तो पुलिस आउट ऑफ टर्न कर रही थी, तो एक मिर्जापुर का मामला पड़ा जस्टिस अरुण सिंह देसवाल की बेंच में। जो चोरी का मामला था, छोटी मोटी धाराएं थी, उसमें यह हुआ, उसमें इनकाउंटर किया गया, घुटने से नीचे गोली मार दी गई। तो जब मामला आया तो इन्होंने कहा, जस्टिस अरुण सिंह देसवाल ने, कि आपने इस पे पीपल्स पीपल्स ऑफ यूनियन, अरे सॉरी थोड़ा भूल रहा हूँ, पीपल्स ऑफ यूनियन सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसकी गाइडलाइंस का आपने पालन किया कि नहीं। उस गाइडलाइन में साफ साफ कहा कि अगर इनकाउंटर होता है तो इसकी एक सेपरेट रजिस्टर्ड एफआईआर होनी चाहिए, और उस एफआईआर के हिसाब से उसकी जांच होनी चाहिए। जो जांच में अधिकारी होंगे, जो इन्होंने एनकाउंटर किया उस टीम से ऊंचे अधिकारी होने चाहिए, उससे आप नीचे अधिकारी नहीं बैठा सकते। और जिन्होंने इनकाउंटर किया है उन पुलिस वालों को एज ए एक्यूज, यानी अपराधी की तरह नहीं, लेकिन उनके टीम के मेंबर का नाम के तौर, टीम के एज ए टीम के तौर पे उनका उस एफआईआर में उल्लेख करना चाहिए। इसमें जांच होगी, जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगी। अब ये नहीं कि पुलिस चार्जशीट लगा रही तो पुलिस 4 साल चार्जशीट ही नहीं लगा रही कि पुलिस ही वाइवर राजा हो गई, नहीं। इस पे उन्होंने कहा कि चार्जशीट भी बहुत जल्द लगानी चाहिए, उसके बाद उस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर एनकाउंटर होता है, एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती, जो कि ज़रूरी है, या फिर आदमी मर जाता है, या फिर बहुत गंभीर चोटें आती हैं जो अपराधी के लिए जानलेवा है, तो उसके घर वाले सेशन जज के यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि ये एनकाउंटर गलत हुआ या इनको गलत फंसाया गया। उस पर वो कोर्ट जिसका जुरिडिक्शन होगा वहाँ पे, वो उसका संज्ञान ले सकती है। अब मज़े की बात यह है, यूपी में ये सब कागज़ पे हो ही नहीं रहा कुछ। तो जस्टिस अरुण सिंह देसवाल जी ने कहा कि कुछ हुआ कि नहीं, तो उधर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, तो उन्होंने इसको लेके वो लाइन से गाइडलाइंस दे दी। मैंने क्या बोला था, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ के जजमेंट को देख के उन्होंने ये कहा कि अगर अपराध होता तो आपको सेपरेट एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी आपको, और जो एक्यूज़ है, एक्यूज़ को जैसी चोट लगी है, अगर वो जिंदा बच गया तो उसको सीधे मेडिकल ऑफिसर के सामने उसका बयान होगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये फॉर्मेलिटीज़ को पूरी नहीं की जा रही थी, जो क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। अगर उनके घर वालों को लगता है कि पुलिस ने गलत एनकाउंटर किया तो वो सेशन जज के यहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और पुलिस को इन सब मामलों में चार्जशीट भी बहुत जल्दी दाखिल करनी होगी। और उसके अलावा अगर ये लगता है कि गंभीर संदेह है कि पुलिस ने जानबूझ के किया, तो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये लिखा कि अगर शक है आपको कि एनकाउंटर गलत है। और उसके अलावा उन्होंने एनकाउंटर से मिलने वाले सारे प्रमोशनों को रोक लगा दी। पुलिस जो वाहवाही में कर देती तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाता था, वो सब
रोक दिया। और पुलिस ने और हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि जस्टिस देना न्यायालयों का काम है। पुलिस जज नहीं बन जाएगी कि हमने एफआईआर लिखी, हमने इसको एक्यूज माना, हमने इसको एनकाउंटर कर दिया, हमने न्याय दे दिया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान और भारत का देश ये बताता है कि न्याय की प्रक्रिया क्या है और सबकी शक्तियां बटी हुई हैं। तो इस तरीके से ये जजमेंट एक तरह से यूपी पुलिस की कमर तोड़ने वाला है। हाल के तौर पे यूपी की पुलिस टॉप है एनकाउंटर करने में, और अगर जिसमें अपराधी मर गया, खैर उसमें तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि इसने अपराध किया कि नहीं किया। आपने उसको अपराध मान लिया कि इसने ही अपराध किया, जबकि जब आप थानों में जाकर आप बैठिए तो आपको पता चलता है पुलिस का बर्ताव कैसा होता है। जिन्होंने कुछ नहीं किया होता पुलिस उनको इम्प्लीकेट कर देती है, और जिन्होंने बहुत कुछ किया होता है उनको पुलिस ले दे के किनारे कर देती है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ है, इसको जानने के लिए आपको काला कोट पहनने की ज़रूरत नहीं, आप थाने में जाइए और जाकर बैठ के देख लीजिए। तो ये जस्टिस अरुण सिंह देसवाल का ये जजमेंट काबिले तारीफ़ है, और ये ऐसे वक्त पे आया जब उन्होंने कहा कि हम इसको एक स्टेट राज नहीं बनने देंगे जिसमें पुलिस की ही मनमानी चल रही हो। तो उम्मीद करता हूँ यूपी की पुलिस को कुछ इससे ज्ञानवर्धक होगा, अकल आएगी और वो इन गाइडलाइंस का पालन करेगी। ठीक है, मैं अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट, एक प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी इंक्वायरीज हो या कुछ आपको ना समझ में आए या आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे वीडियोज़ में, मेरे चैनल्स में है। जय हिंद, जय भारत।